सभी प्यारे दोस्तों को हमारा नमस्कार। यूपी टीजीटी का एग्जामिनेशन जैसा कि डेट चेंज की गई है, यानी कि डेट जिस भी कारण से चेंज की है, हम उस पर बात न करके आपसे एक छोटी सी बात करते हैं, क्योंकि कभी कभी आपदा में भी जो है हम लोग अपने रास्ते खोज लेते हैं। ये बात आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा तरीका जो आपको सोचना चाहिए और जो आपको समझना चाहिए। ऐसी केमिस्ट्री जो आपको समझ में आनी चाहिए और ऐसा हमारा आपका जो पढ़ने का तरीका होना चाहिए वो जबरदस्त होना चाहिए, ऐसा साथियों मैं मानता हूं और हमेशा पॉजिटिविटी के साथ रहता हूं। और मैं भी आज आपके साथ इस पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ आया हुआ हूं और आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस में। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि टीजीटी का एग्जामिनेशन अब पीजीटी के बाद में कर दिया गया। ये तो आपके लिए बहुत ही अच्छी, अगर कहें तो एग्जामिनेशन एक महीने से यानी कि 2 महीने लेट हो गया, लेकिन ये 2 महीना लेट एग्जामिनेशन हो सकता है आपके सिलेक्शन की डायरेक्शन को चेंज करने वाला हो सकता है ये एग्जामिनेशन आपका सिलेक्शन का इंतजार कर रहा हो, ऐसा मेरा मानना है। कारण आपको बताता हूं, जो लोग टीजीटी की तैयारी यानी कि जो लोग टीजीटी साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों ने पीजीटी के, अब देखिए आप पॉजिटिव दिशा में जाने की कोशिश करिएगा। जिन लोगों ने पीजीटी का फॉर्म भर रखा होगा और टीजीटी का भी फॉर्म भर रखा होगा, तो टीजीटी की तैयारी करने वालों का एक पोर्शन अब जबरदस्त तैयार हो जाएगा, क्योंकि अब दिशा दे दीजिए पीजीटी एग्जामिनेशन को। आप ये बात अब मान लीजिए कि मैं फिर बोल रहा हूं कि आपने अगर टीजीटी साइंस भर रखा है, केवल टीजीटी साइंस भर रखा है, तो आपको तैयारी का समय आपके पास भरपूर है, यानी कि अब आप बढ़िया ढंग से रिवाइज कर सकते हैं। जल्दीबाजी किसी भी तरीके से अब आप नहीं करिएगा। और अगर आपने टीजीटी और पीजीटी दोनों का एग्जामिनेशन का फॉर्म भर रखा है, तो अब आप पीजीटी पर फोकस कर डालिए। कारण बता देता हूं, अगर पीजीटी केमिस्ट्री भर रखा है तो अब आपका केमिस्ट्री अच्छा होने वाला है, मतलब सिलेक्शन के दायरे में आप आने वाले हैं। और अगर आपने पीजीटी फिजिक्स भर रखा है, तब भी आप सिलेक्शन के दायरे में आने वाले हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इलिजिबल हैं अब सिलेक्शन के लिए पूरी तरीके। एलिजिबल तो पहले भी थे, लेकिन अब सिलेक्शन के फाइट में आने वाले हैं। ये ऐसी पॉजिटिव दिशा मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। तो साथियों, घबराइएगा नहीं, डरिएगा नहीं, चलते रहिएगा और कदम से कदम मिलाते रहिएगा। मैं आपका स्वागत इस चैनल पर जरूर करता रहूंगा, क्योंकि कारण ये कि नेगेटिविटी हमारे पास नहीं आनी चाहिए, मन में हरेसमेंट नहीं आना चाहिए। अगर कोई चीज लेट इतनी, अगर आपने 3 साल इंतजार किया है इस एग्जामिनेशन के लिए, तो 2 महीना चलिए और कर लेते हैं इंतजार। अब आप कहेंगे सर इंतजार कहां तक किया जाए, तो इन सब बातों से बेटर है कि हम अपने जो पॉजिटिव दिशा है, अपने माइंड को जो पॉजिटिव डायरेक्शन है वो दें। क्योंकि कोई भी चीज, कोई भी परिस्थितियां अगर बदलती हैं, किसी कारण से बदलती हैं, और ये कारण हो सकता है कि किसी एक स्टूडेंट के लिए, किसी दूसरे स्टूडेंट के लिए हार्म हो सकता है, किसी के लिए फायदेमंद भी हो सकता है। तो मैं तो आपसे कहूंगा कि आप इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में सोच करके आगे बढ़िए, नेगेटिव डायरेक्शन में बिल्कुल मत सोचिए। आप अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। आप हैरेस होकर के बैठ जाएंगे तो आपका सिलेक्शन आपसे दूर चला जाएगा। तो साथियों, जज्बा आप अपने अंदर पैदा किए रहिए, टीजीटी की प्रिपरेशन जबरदस्त किए रहिए। अगर केमिस्ट्री अच्छे से तैयार हो जाएगी तो फिजिक्स पर जोर लगा दीजिए, फिजिक्स अच्छे से तैयार है तो केमिस्ट्री पर जोर लगा दीजिए। यानी इन सब बातों से लेकर के आपका जो समय है अब और अच्छे से मैनेज हो जाएगा। तो जिन लोगों ने पीजीटी का फॉर्म भर रखा है, वो खासकर पीजीटी पर फोकस करिए। टीजीटी आधा अपने आप तैयार हो जाएगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा और तैयारी करते रहिए। पीछे नहीं हटना है, आगे बढ़ते चलना है और सिलेक्शन लेकर के रहना है। एग्जामिनेशन होकर के रहेगा, लेट हो देर आए दुरुस्त आए, ये भी एक कहावत आपने सुनी होगी। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप देर से जाओगे लेकिन सिलेक्शन लेकर के जाओगे। तो आप परेशान बिल्कुल नहीं होइए, हम आपका रिवीजन कंटिन्यू कर रहे हैं और आप हमारे साथ जुड़िए इस प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस। तो टीजीटी का अगर आपने कोई कोर्स भी ले रखा है तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है, लगातार लगे रहना है, क्योंकि एग्जामिनेशन 2 महीना आपको और दे रहा है कि और पढ़ाई कर लो भाई साहब, और मेहनत का समय दे रहा हूं। सिलेक्शन आप ही का होगा, तो इसलिए आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। इसी इंफॉर्मेशन के साथ हम अगली वीडियो में कंटिन्यू कर रहे हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की जो है कहानी जहां पर रुकी हुई थी। थैंक यू।